हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग बनाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को ये टॉपिक भारी लगता होगा। आइए आज हम लोग इस सवाल को इतना आसान से सॉल्व करेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी इतना आसान होता है। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। आज हमारे साथ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जिन बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल एग्जाम में नहीं बनता है और बनता भी है तो अधिक समय ले लेता है, तो आइए आज हम लोग उस टॉपिक को बहुत ही कम समय में बनाने का प्रयास करते हैं और आप लोगों को एक गजब ट्रिक देंगे कि आप लोग इनको 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लोगे। तो आइए पहले हम लोग इस सवाल को जो सॉल्व करेंगे, इनके साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही इस ट्रिक को सोल्व करने के लिए सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है, इनका परिभाषा आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। उसके बाद तो हम लोग सवाल पर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले जो होता है साधारण ब्याज, इसकी बात करते हैं। देखिए, जब किसी साधारण ब्याज की बात की जाए तो इस पे ब्याज जो लगता है दोस्तों, केवल मूलधन के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। चाहे आप कितने ही वर्षों के लिए क्यों न लिए हो, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, कितने ही वर्षों के लिए क्यों न लिया हो, केवल आपको ब्याज किस पर लगाना है, तो मूलधन पर लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्याज आपका साधारण में चलता है। परंतु जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आता है तो यहाँ पर ब्याज जो लगता है दोस्तों, मूलधन पर तो लगता ही है, वो तो बिल्कुल है, मूलधन पर लगेगा ही। परंतु दोस्तों, आपको ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज जोड़ के देना पड़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज। अतः ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज ही क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अपने कॉपी में इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और आपको एक याद रखना पड़ेगा क्या, कि जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा वो 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के क्या होगा, तो बराबर होगा। बस आप लोग केवल इनको याद रखिए, बाकी हम आपको कुछ याद करने नहीं बोलेंगे। बस आप केवल ये जान लीजिए कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए आज आपको पहले सवाल से दर्शन कराते हैं। देखिए ये सवाल क्या दिया हुआ है आपका। पहला सवाल कह रहा है कि मूलधन जो है वो दिया है कितना रुपया, तो 3000 रुपया, और रेट कितना परसेंट है, 20% दिया हुआ है, और कितने वर्ष के लिए दिया है, तो 2 वर्ष के लिए। तो आपको 2 चीज इसमें पूछ रहा है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और इसका अमाउंट बताइए, अमाउंट मतलब क्या होता है, तो मिश्र धन बताइए। देखिए, अगर हम लोग दोस्त सबसे पहले बात कर लें, पी मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मूलधन। आर का मतलब होता है रेट, जिसे हम लोग दर कहते हैं। टी मतलब टाइम यानी समय होता है कि कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर हम लोग ए की बात करें, ए मतलब होता है क्या, तो अमाउंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे SI, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, यानी साधारण ब्याज बोलेंगे। तो ये सब सिंबल आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि आपको सवाल बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, पहला सवाल जो आप लोगों के बीच है, इसमें आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है 3000। रेट कितना दिया हुआ है, तो वो है आपका 20%। समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है आपका 2 वर्ष। तो आपसे 2 चीज पूछ रहा है, एक आपको बताना है क्या, कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और अमाउंट क्या है। देखिए, सबसे पहला तरीका हम आपको बताते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है, इससे आपको सही लगेगा तो आप इससे सवाल सोल्व करिएगा। देखिए, सबसे पहले जो आपका दोस्त रेट दिया हुआ रहता है, उस रेट को लीजिए। रेट कितना परसेंट दिया हुआ है, तो 20%। इसका आप फ्रैक्शन बनाइए, अर्थात भिन्न बनाइए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब हम लोग इस परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 लिखना पड़ता है, और जब इसे आप छोटा करेंगे काट कर, तो 1/, क्या मिल जाएगा आपको, तो 5 मिल जाएगा। देखिए दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि कोई धन
₹5 से ₹1 बढ़ोतरी करता है, यानी वृद्धि करता है, ब्याज देते हैं। यानी ₹5 पर आपको कितना ब्याज मिलता है? तो ₹1 ब्याज मिलता है। तो देखिए, अगर यदि हम बात करें कोई धन ₹5 से ₹1 ब्याज लेकर के बढ़ता है, यानी 5 से कितना हो जाएगा? तो 6। ये कौन साल हुआ? तो फर्स्ट ईयर में ये हो गया। तो सेकेंड ईयर भी बोल रहा है दूसरा साल में, तो सेकेंड ईयर भी कुछ इसी ढंग का होगा कि कोई धन ₹5 से क्या हो जाएगा? तो ₹6 हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा। जब हम इनको फ्रैक्शन बनाइए तो 1 क्या आया? 5, यानी ₹5 मूलधन है तो ₹1 आपको ब्याज मिला। तो मिश्रधन बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 1 ₹6 हो जाएगा। तो यानी ₹5 से ₹6 हो गया एक साल में, और दूसरे साल में ₹5 से भी क्या हो गया? तो ₹6 हो गया। तो अब आप इस सवाल को क्या करेंगे? दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 5 गुने 5 क्या हो जाएंगे? तो 25। 6 गुने 6 क्या हो जाएंगे? तो 36। ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो गुना किए हैं ये आपका प्रिंसिपल का यूनिट बताएगा, और ये जो बताएगा किसका यूनिट बताएगा? तो अमाउंट का यूनिट बताएगा। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट को बताएगा। तो बोलिए 36 में जब आप 25 को माइनस करेंगे तो 11 यूनिट जो निकलेगा ये आपका क्या निकलेगा? तो ये निकल करके आ जाएगा CI का यूनिट। अब आप देखिए कि प्रिंसिपल यानी मूलधन 25 यूनिट है, और आपको सवाल में मूलधन दे रखा है। तो मूलधन आपको कितना दिया हुआ है? तो इस 25 यूनिट का वैल्यू आपको सवाल में मूलधन के रूप में दिया हुआ है कितना? तो ये दिया हुआ है आपको ₹3000। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो एक यूनिट का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3000 बटे में क्या? तो 25 हो जाएगा। तो 25 से आप इसको काटिएगा तो ये 120 बार में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू आपको क्या मिल जाता है? तो ₹120 मिल जाता है। अब आपको जो बोलेगा आप वो चीज निकाल लीजिए। तो देखिए, आपको पूछ रहा अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट आपका रेशियो कितना बता रहा है? तो 36। तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप 36 यूनिट का चाहिए तो एक यूनिट का 120, तो 36 का, तो 36 से गुणा कर दीजिए तो ये 72 हो जाएगा, 7 हो गया, और ये हो गया 12 या 36, 6 42, 1 43, यानी अमाउंट आपका हो जाएगा ₹4320। और अगर हम लोग बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जब एक यूनिट का वैल्यू 120 है तो आपको 11 यूनिट का वैल्यू 132, यानी इस पर 1 0, तो ₹1320 आपका क्या निकल जाएगा? तो ये आपका निकल जाएगा यहाँ पर क्या? तो ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया इस पर अमाउंट। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको दोस्त ये तरीका आपको सही लगा तो आप लोग ऐसे सवाल को बिल्कुल इसी ढंग से बनाइएगा, और जितना आप फास्ट करोगे उतना आपको समय की क्या हो जाएगा? तो बचत हो जाएगा। तो आइए इसी सवाल को हम एक बार दूसरे मेथड से भी बनाते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपको जो सही लगे उस तरीका से सोल्व करिएगा। देखिए, सवाल में आपको मूलधन कितना दे रखा है? तो 3000। रेट आपको कितना दे रखा है? तो 20% दे रखा है। टाइम कितना है? तो 2 वर्ष है। और इसका जो दिया गया है टाइम ये हो गया। तो अमाउंट पूछ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो ये दो चीज आपको निकालने बोल रहा है। तो देखिए, सबसे पहला काम कि हम दूसरे मेथड में चल रहे हैं, तो दूसरा मेथड आपको क्या है? तो सेकेंड मेथड में आपको सीखना है कौन से विधि से? तो आइए इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका रेट दिया है इसका फ्रैक्शन आप लोग बनाएंगे तो क्या निकल के आएगा? तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना? तो 1/5। तो देखिए, नीचे जो आपका दिया हुआ है 5, और आप क्या करो, अपने मन से कोई मूलधन मान लो, और मूलधन आप क्या मानोगे अपनी सुविधा के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे आपको कितना आ रहा है फ्रैक्शन में। तो नीचे जो आएगा और कितने वर्ष के लिए दिया है वो वर्ष उस पर पावर बना के आप मूलधन का यूनिट मान लीजिए। तो
नीचे आपको 5 है, 2 वर्ष के लिए है, तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 25। तो ये आपका प्रिंसिपल का यूनिट बन जाएगा। ठीक है, मानने का आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आप अपने सुविधा के लिए जो फ्रैक्शन होगा और कितने वर्ष के लिए है तो नीचे वाले पर स्क्वायर देकर मूलधन का यूनिट मान लेंगे। तो यहां तक आपका क्लियर। अब देखिए कि इस पर 2 ब्याज लगेगा। ठीक है, 2 वर्ष के लिए है तो 2 ब्याज लगेगा। तो इस मूलधन पर पहला साल जो है रेट इसका 1/5 के अनुसार आपको लगाना है, और दूसरे साल भी क्या लगाना है तो 1/5 के हिसाब से। तो लगाइए, इसका 1/5 निकालिएगा 25 का, तो कितना निकल के आएगा तो 5। अब इधर भी अगर हम बात करें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा तो 1/5 निकालिएगा तो 5 आएगा। तो ये कितने साल के लिए हुआ तो ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। जब आप सेकेंड ईयर के लिए चलोगे तो बताइए, पहले यहां आइएगा तो इस पर देखिए क्या इनसे पहले कोई ब्याज है इधर तो नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। यहां पर आइएगा तो दूसरे साल के लिए क्या इससे पहले कोई ब्याज है तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहां आपको क्या करना है तो इसके ऊपर आपको दूसरे साल ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना है। किस रेट से 20%, जिसका फ्रैक्शन 1 क्या है तो 5 है। जब इसका 1/5 निकालेंगे तो आपको कितना निकल के आ जाएगा तो 1 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों साल का हो गया सेकेंड ईयर के लिए। तो देखिए यहां से आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा तो 5 और 5 क्या हो जाएगा तो 10 यूनिट आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल का। अगर हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल 5, दूसरे साल 5 और इधर 1 है, तो दूसरे साल में 6 है और पहले साल में 5 है, तो 6 5 कितना हो गया तो 11 यूनिट हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि आपको अमाउंट का निकालना है यूनिट अमाउंट का, तो देखिए अमाउंट कैसे निकलता है तो प्रिंसिपल प्लस उसका ब्याज निकलता है। तो प्रिंसिपल आपको कितना है तो 25 है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है तो 11, ये मिलके क्या हो जाएगा तो 36 यूनिट हो जाएगा। तो आपको सवाल में क्या दिया है तो मूलधन आपको दिया गया है कितना तो मूलधन आपको दिया गया है 3000 और जिसका यूनिट है कितना तो 25। तो 25 यूनिट का वैल्यू आपको मिल गया कितना तो 3000। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 3000 बटे 25 कट के हो जाएगा कितना तो 120। आपको अमाउंट चाहिए तो 36 का निकालिए, तो 36 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 36 गुने कितना 120। और यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट आपका क्या है तो 11, तो 11 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 11 गुने 120। तो करिए जो आएगा वही आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया। तो ये था आपका सेकेंड मेथड, जो कि आप इस सवाल को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त एक तरीका और बताते हैं आपको, ताकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी सवाल दे तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तो आइए तीसरा मेथड में हम लोग चलेंगे, लेकिन सवाल चेंज कर लेते हैं। तो देखिए सवाल क्या दिया गया है, सवाल आपके पास है मूलधन है कितना तो मूलधन है 10,000 रुपए, रेट है 10%, समय है 2 वर्ष, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इसका फ्रैक्शन बनाइए, तो फ्रैक्शन बनाइएगा 10% का तो 1/10 आएगा। तो जो नीचे 10 आता है उस पर क्या देंगे स्क्वायर, तो यानी 100, ये जो निकलेगा ये आपका मूलधन का यूनिट हो जाएगा। इस पर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा, पहले साल और दूसरे साल। पहले साल का रेट है 1/10 से, दूसरे साल भी 1/10, तो 100 का 1/10 करेंगे तो 10, इसका भी करेंगे तो क्या आएगा 10। तो अगले साल जब चलेंगे तो देखिए क्या इससे पहले कोई ब्याज है तो नहीं है, तो इसको छोड़ेंगे। यहाँ आइए क्या इससे पहले कोई ब्याज है तो है, तो इसका हमें 1/क्या क्या निकाल देना है तो 10, कट के क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे तो 20 यूनिट हो जाएगा आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 10 10 20 1 कितने हो जाएंगे तो 21 यूनिट निकल
के आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, तो सवाल में जो सब मांगा है उस सब चीज को आपको निकाल देना। तो देखिए यहां से आपको पूछ रहा अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे निकलेगा, तो अमाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल में आपको जोड़ना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 100 यूनिट और कंपाउंड इंटरेस्ट 21 है, तो ये आपका 121 यूनिट हो जाएगा। तो सब मिलके रेडी है। तो अब आपको मूलधन दिया है, तो मूलधन का देखिए क्या दिया है, तो 100 यूनिट दिया हुआ है, तो जिसका वैल्यू कितना है, तो 10,000 है। तो 100 से काटिएगा तो 100 ही बचेगा। तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू ये निकल के आया। और आपको चाहिए कितना का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21 है, तो 21 यूनिट का वैल्यू, तो 21 गुने कितने हो जाएंगे, तो 100, तो 2100 हो गया ये। और 121 का चाहिए, तो 121 यूनिट का, तो 121 गुने 100 करेंगे तो 121 पर आपको 00, तो ये आपका हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को सोल्व करिएगा। चलिए, तो एक और तरीका है, उन तरीका को भी हम लोग अपना लेते हैं। चलिए, तो देखिए उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसी सवाल से हम लोग सीख लेते हैं इसको भी। चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप में आपका सवाल क्या है। तो इस सवाल पर आने से पहले आपको कुछ जानना है। तो देखिए, अगर यदि रेट की बात करें, इसमें इस मेथड को सीखने के लिए आपको सबसे पहले रेट देखिए, एक x% हो, एक y% हो, दो अलग अलग साल के लिए। तो ठीक है, चाहे ये समान हो या एक ही हो, कोई मतलब नहीं होगा, या अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको CI का अगर प्रतिशत निकालना होगा तो आपको क्या करना है, तो x + y + x × y बटे क्या कर देना है, तो 100 कर देना है। ठीक है, तो जैसे अभी आपको देखिए, ये जो पिछला सवाल आप देख रहे हो, इसमें रेट आपको कितना दिया है, तो 10%। तो 10% निकालने बोल रहा है आपको, तो जरा सा देखिए, तो 10% में आपने इसमें 10 रखिए x के जगह पर, तो 10 + 10 + 10 गुने 10 बटे में क्या हो जाएंगे, तो 100। ये दोनों काट दीजिए, तो इधर 20 + 1 कितने हो जाएंगे, तो 21%। यानी अब आपको क्या करना है, जब CI का परसेंट 2 साल के लिए निकल गया तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो मूलधन का 21% आप निकाल दीजिए। तो मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, तो 10,000, इसका 21% निकालिएगा, तो 21% से नीचे हटेगा, 2 0 आ जाएगा। तो ये देखिए टोटल कितने निकल के आ गए, तो 2100 निकल के आया। तो ये इसका हो गया 2 साल का क्या, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। देख लीजिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2100, कितना टाइम लगा आपको पता चल गया होगा। तो देख लीजिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकला है, देखिए इस मेथड से भी क्या है, तो 2100 ही। तो जो आपको तरीका सही लगेगा आप उस मेथड से बनाइए। यदि हम इसमें बात करें कि यहाँ जो आपको इस सवाल में दिया हुआ है कि यहाँ अगर हम अमाउंट निकालें तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए अमाउंट भी आसानी से निकाल सकते हैं। अमाउंट आप कैसे निकालते हो, तो अमाउंट निकालते हो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपको सवाल में ही दिया हुआ है कितना, तो 10,000, तो ये आपका 2100 इधर हो जाएगा, तो 10,000 इधर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 121 पर 00। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी निकल जाएगा आपका। तो जो भी तरीका अपना बिल्कुल आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तरीका से भी आप बना सकते हो। आइए हम लोग बढ़ते हैं इस टाइप के सवाल में। देखिए अगर इस ढंग का सवाल रहेगा तो आप कैसे इसे बनाओगे। चलिए इस सवाल को आप लोग समझिए, देखिए इसे कैसे बनाना। देखिए दिया हुआ है सवाल में क्या, रेट है कितना 4%, ठीक है, और समय कितना है 2 वर्ष। CI और SI का अंतर कितना है, तो 8%, और प्रिंसिपल कितना है, तो ये आपको मालूम करना है। तो देखिए यहाँ आपको करना क्या है, अभी जो हम बताए कि 2 वर्ष के लिए अगर यदि आपको निकालना हो क्या, तो 2 वर्ष के लिए आपको प्रतिशत निकालना हो CI का प्रतिशत, तो आपने क्या पढ़ा, तो x + y + x × y बटे 100, ये CI का हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसका CI और SI का अंतर का
प्रतिशत यदि निकालना हो तो कुछ नहीं, x इंटू वाई बटे 100 इतना परसेंट आपको कर देना। तो देखिए सवाल में जो दिया हुआ है आपको क्या करना है, तो CI और SI के अंतर का प्रतिशत निकालना। तो सबसे पहले प्रतिशत निकालने के लिए CI और माइनस SI का प्रतिशत चाहिए। तो यहाँ से x इंटू वाई, परसेंट कितना है, तो 4 गुने 4 बटे क्या कर लेंगे 100, तो ये 16 हो जाएंगे, यानी 0.16% हो जाएगा। तो यहाँ से आपको निकालना है CI/SI का वैल्यू। तो मूलधन का कितना परसेंट, 0.16%, इसका वैल्यू क्या है, तो 8 दिया हुआ। P आपको फाइंड करना, तो 0.16% नीचे आएगा, तो 2 जीरो इसको आप काट दीजिए, 2 जीरो नीचे, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, तो 2 से काट दीजिए कितने, तो 5000 हो जाएंगे। तो यानी यहां से आपका वैल्यू क्या निकल के आया, तो ऊपर P बटे 5000 और P इक्वल टू निकल के आ जाएंगे कितना, तो 5000 रुपए। तो मूलधन इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग इस सवाल को बनाने सीखे। तो आइए आज दोस्तों अगले वीडियो में आज आपको जो भी हम सिखाए हैं शेष टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, जहां आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की सारी थ्योरी सहित आपको सोल्व करके देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद।